बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अरिथमेटिक ऑपरेशन में साइन नंबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज इसका लास्ट स्टेप जो कि डिवीज़न है दो साइन नंबर्स की। कंप्यूटर्स में जब भी डिवीज़न की जाती है तो वो रेपिटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के तहत की जाती है। अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करना चाहें तो अगर आप लिखें 8 डिवाइडेड बाई 2 तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4। अब ये 4 कंप्यूटर में रेपिटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के ज़रिए कैसे आ सकता है कि अगर मैं 8 में से 4 टाइम्स 2 को सब्ट्रैक्ट करता जाऊं तो इवेंचुअली जो आंसर बनेगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब है कि आपने जिस नंबर को डिवाइड करना है, यहाँ पर 2 को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इस 2 को 8 में से सब्ट्रैक्ट करते जाएं और उस वक्त तक सब्ट्रैक्ट करते जाएं जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बचता। अगर आपका रिमाइंडर पॉजिटिव है तो आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्टेंट आएगा 6। तो 6 एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें से फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करें, रिज़ल्ट आएगा 4। उसमें से फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करें, रिज़ल्ट आएगा 2, और फिर उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, रिज़ल्ट आएगा 0। तो इसका मतलब है आपने 4 दफ़ा सब्ट्रैक्शन का अमल दोहराया, इसलिए हमारा जो रिज़ल्टेंट है वो 4 है। यहाँ पर भी ऐसे ही किया जाएगा। अगर आपने 2 नंबर को डिवाइड करना है तो पहला स्टेप तो वही है जो मल्टीप्लिकेशन में किया जाता है कि आप डिवीज़न अगर करना चाहते हैं तो आपको दोनों नंबर को अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रखना है, यानी आपने उनको ट्रू फॉर्म में रखना है, टूज़ कम्प्लीमेंट फॉर्म में नहीं रखना है। इवन कि अगर कोई एक नंबर नेगेटिव भी हो तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि नेगेटिव का ताल्लुक मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में फ़ाइनल जो हमारा आंसर आता है उसके साइन के साथ होता है। तो आपको पहले ही स्टेप में पता चल जाता है कि हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। तो अब यहाँ पर जो स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं उनको आप देखें कि अगर साइन जो है दोनों के सेम है तो इसका मतलब है आंसर सेम पॉजिटिव आएगा, और अगर साइन डिफरेंट है तो आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है पहले स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। उसके साथ ही आप ये करें, इनिशियलाइज द क्वोशंट टू 0। आप एक क्वोशंट Q यानी जो हमारा आंसर आना है डिवीज़न के बाद उसको आप इनिशियलाइज़ कर लें। आप उसकी 8 की 8 बिट जो है वो क्या कर दें, 0 कर दें। सब्ट्रैक्ट द डिवाइज़र। अब ये जो 2 है, जो डिवाइज़र है, जो डिनोमिनेटर में है, आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द डिविडेंड। ये जो न्यूमिनेटर में है 8, इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएं। और सब्ट्रैक्शन का मेथड आप जानते हैं कि हमने जब भी किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो एक्चुअली में उसका 2's कम्प्लीमेंट लिया जाता है और दूसरे नंबर में ऐड कर दिया जाता है। तो यूजिंग 2's कम्प्लीमेंट एडिशन टू गेट द फर्स्ट पार्शियल रिमाइंडर। एक दफ़ा जब सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो आप इस क्वोशंट में 1 जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर आपका जो बकिया रकम है वो अभी भी पॉजिटिव है तो आप दोबारा से क्या काम करें, सब्ट्रैक्ट करें डिवाइज़र फ्रॉम द पार्शियल रिमाइंडर, यानी जो बाकी बचा है उसमें से दोबारा से सब्ट्रैक्ट करें। एक दफ़ा और सब्ट्रैक्शन हो गई तो आप इस क्वोशंट में एक दफ़ा फिर 1 जो है वो ऐड कर देंगे। अभी भी अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो आप बार बार ये स्टेप रिपीट करते रहें, यानी बार बार सब्ट्रैक्शन का अमल जो है वो दोहराते रहें और उस वक्त तक दोहराते रहें जब तक आपका फाइनल आंसर 0 या नेगेटिव ना हो जाए। तो जैसे ही ये होगा इसका मतलब आपकी डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अगर हमने A को डिवाइड करना है, यहाँ पर A देखें ये है 0 1 1 0 0 1 0 0, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट मोस्ट बिट इसकी 0 है। इसको डिवाइड करना है B से, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है और ये है 0 0 0 1 1 0 0 1। अगर आप इनको डेसिमल वैल्यूज़ देखेंगे तो ये 100 बनती है और ये डेसिमल वैल्यू जो है वो 25 बनती है। तो आप 100 को 25 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर जो है वो 4 आना चाहिए। या अगर हम इस मेथड को जहन में रखें तो इस मेथड के मुताबिक 100 में से जब 4 टाइम्स 25 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो 0 बच जाएगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब है 4 हमारा जो है वो आंसर होना चाहिए, जिसको क्वोशंट कहा जाता है। आपने A को, पहले नंबर को एज इट इज़ रखा जो न्यूमिनेटर में था,
बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करना था तो आपने बी का लिया टूज़ कम्प्लीमेंट। मैं डायरेक्ट टूज़ कम्प्लीमेंट ले लेता हूँ कि ये सबसे पहली बिट जो 1 है इसको एज इट इज़ रहने देना है और बाकी तमाम बिट्स को रिवर्स कर देना है। इन दोनों को 1 कर दिया, इन दोनों को 0, इन तीनों को 1 कर दिया। तो आपने ए लिखा, ये जो बी का टूज़ कम्प्लीमेंट लिया ये यहाँ पर लिखा, इन दोनों को ऐड किया, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 और कैरी आगे चला गया, 1 + 0 + 0 1, 0 + 0 0 और 1 + 1 0, कैरी आगे चला गया, 1 + 1 + 1 सम भी 1 और कैरी भी 1, 1 + 1 सम 0 कैरी 1 और ये 1 जो है वो यहाँ पर उतर आया। अब ये जो 9वीं बिट है इसको आप कर दें डिस्कार्ड, क्योंकि जो आंसर आना चाहिए वो 8 बिट का आना चाहिए, वो ये 8 बिट आंसर है। इसको कहेंगे ये फर्स्ट रिमाइंडर है, फर्स्ट पार्शियल रिमाइंडर ये। अब ये 0 नहीं है, ये अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो 1 है। आप इसमें एक दफ़ा फिर 25 को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 25 का टूज़ कम्प्लीमेंट इसमें ऐड करें। आपने 25 का टूज़ कम्प्लीमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है दोबारा से लिखा, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 + 1 सम भी 1 कैरी भी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 0 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 सम 0 कैरी 1, 1 + 1 सम 0 कैरी 1 और ये कैरी यहाँ पर नीचे उतर रही जिसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तब आपके पास ये सेकंड पार्शियल रिमाइंडर बचा। अब इसमें देखें ये अभी भी 0 नहीं हुआ और ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो तीसरी दफ़ा जो है वो इसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 25 का टूज़ कम्प्लीमेंट इसमें ऐड कर दें। 0 + 1 दैट इज़ 1, 1 + 1 ये 0 आया और 1 जो है वो आगे कैरी चला गया, 1 + 1 ये 0 आया, 1 आगे कैरी चला गया, 1 + 0 + 0 1 आ गया, 1 + 0 1 आ गया, 1 + 1 सम 0 आ गया, कैरी आगे 1 चला गया, 1 + 0 + 1 सम 0 आ गया, कैरी 1 चला गया और 1 + 1 दैट इज़ 0 और ये कैरी आगे चला गया, ये कैरी नीचे उतर आया जिसको आपने क्या कर देना है डिस्कार्ड। तो अब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो अभी भी पॉजिटिव नंबर है और इसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है। अब फिर इसमें 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं या 25 का टूज़ कम्प्लीमेंट ऐड करते हैं। मैंने 25 का टूज़ कम्प्लीमेंट यहाँ पर ऐड किया, 1 + 1 0 कैरी 1, 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 1 + 1 0 कैरी 1 और 1 + 1 0 और कैरी 1 आएगा जिसको आप जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसका मतलब है ये हमारे पास फाइनली जो रिमाइंडर बचा वो 0 बचा। तो आप देख रहे हैं 1 दफ़ा, 2, 3 और 4 दफ़ा। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को इनिशियलाइज़ कर लिया था 0 0 0 0 0 0 0 0, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, इसमें आप क्या करें 1 ऐड करें तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 0 जो कि 4 का कोड बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई से भी 2 साइंड नंबर को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें पहले स्टेप में हमें ये पता चल जाता कि हमारा जो क्वोशंट है वो नेगेटिव आना है, तो ये जो हमारे पास क्वोशंट आया है हम क्या करते हैं जस्ट इसका टूज़ कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो उसका नेगेटिव नंबर, यानी ये 4 का टूज़ कम्प्लीमेंट लें तो -4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इस तरह से बिल्कुल फाइनल स्टेप पे जाके एक दफ़ा कम्प्लीमेंट लेके उसको दोबारा से अपने ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।